हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू धाराशिव ट्रेडर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि बजट डे के लिए क्या होगी हमारी स्पेशल स्ट्रेटजी। तो उस स्पेशल स्ट्रेटजी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले कि क्या प्लान होना चाहिए उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और एक्चुअली बजट डे कैसे वर्क करता है, क्या उसके दिन उस दिन हमारी साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसे हमको काम करना चाहिए, कितना रिस्क उस दिन प्लान करना चाहिए। साल में एक बार ये इवेंट आता है, तो बड़ा इवेंट है। बहुत लोग बेसब्री से इसका इंतज़ार करते हैं। तो इसका प्लान कैसा करना चाहिए, क्या इस दिन वाकई में पैसा बनता है, कितने रिस्क के साथ इसमें काम करना, ऑप्शन बायर के लिए क्या बेस्ट रहेगा, ये अब सारे चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं कि बजट दिन। देखो, बजट जब से फर्स्ट फेब से आ रहा है, तो मैंने 2020 का भी पार्टिसिपेट किया था, 21 का भी किया है, 22 का भी किया है, 23 का भी किया है। 23 तो हमने ऑफलाइन में किया था, सब लोगों को पता है, ज़बरदस्त रैली हुआ था उसमें। 22 भी अच्छा खासा था, उतना नहीं था लेकिन वॉलेटिलिटी बहुत था। क्या होता है, बड़ा इवेंट रहता है तो इसमें रैली ज़बरदस्त हमको देखने को मिलता है। और 2023 में दो चीज़ें हुई थी। मार्केट में कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट थे बजट के कारण, और एक अदानी जो हिंडनबर्ग का चल रहा था, उस दिन थोड़ा सा और न्यूज़ के कारण वो फॉल आना चालू हो गया, बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर बढ़ना चालू हो गया, तो बैंक निफ्टी ज़बरदस्त फॉल हो गया था। तो उस दिन हमने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स हमको कैप्चर करने का मौका मिला था, लेकिन मिला था जैसे जैसे अभी रिसेंट में इलेक्शन डे के दिन लगभग 2500-3000 पॉइंट का फॉल हमको देखने को मिला है। तो उसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बड़ा दिन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ज़ीरो हीरो की तरह काम करना है इसमें। इसमें काम करो। अगर आपको कुछ रिस्क लेना है, जैसे आप डेली 5% लेते हो, बड़ा दिन है, 10% मैक्स प्लान करना, उससे ज़्यादा नहीं। अपने कैपिटल का 5% अगर आप डेली प्लान करते हो, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, अगर आप करते हो तो इसमें मैक्स 10% बोल रहा हूँ। अगर आपको प्रॉपर इसके साथ करना है तो 5% के साथ ही रखो। साइकोलॉजी रिलैक्स रहेगा, रिलैक्स माइंड के साथ रहेगा। कोशिश करो कि इसमें बड़ा ट्रेंड कैच कर सके। मैं ये नहीं होगा कि बड़ी क्वांटिटी डालूंगा तो कुछ पॉइंट्स लेके निकल जाऊंगा, वो तो एक्सपायरी के दिन भी हो सकता है भाई। उसमें बड़ा दिन ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं। इसमें क्या होगा कि अगर मान लो कि मार्केट पूरा पॉजिटिव लेता है इसको और ऑल टाइम हाई ब्रेक करके रैली कर देता है, मान लो हो जाता है 1000 पॉइंट का रैली, तो क्या हमको इसमें 300, 400, 500 पॉइंट निकल सकते हैं क्या? ये कोशिश होना चाहिए इसके पीछे का। पर कोशिश करो 1000 जाता है तो 500 लेने की, क्योंकि बड़ा दिन है। क्वांटिटी अगर रेगुलर रखोगे तो साइकोलॉजी भी हेल्प करेगा, क्वांटिटी बड़ी रहेगी तो पैनिकनेस क्रिएट हो जाएगा इसमें, जो अक्सर बड़े इवेंट में देखने को मिला है। सेकेंड थिंग, ऑप्शन बायर के लिए क्या बेस्ट रहेगा? एक दिन पहले एक कॉल एक पुट लेके जाए, हेज बना के जाए, क्या वो बेस्ट रहेगा? देखो, क्या होता है कि मार्केट में इसमें एक्सपेक्ट तो करते हैं इस दिन की मूवमेंट तो आएगा, डेफिनेटली आइदर साइड आएगा, हमको ये नहीं पता कि किस डायरेक्शन आएगा, लेकिन डायरेक्शन में मूवमेंट तो आएगा, इतना तो कंफर्म है। तो आप हेज करके जा सकते हो, ये सी पी बाय करके, लेकिन देखो भाई, बाय करने में हेज नहीं होता है फर्स्ट थिंग। अगर बाय करके जाओगे भी, सिंपल सी चीज़ है, आपको लग रहा है कि भाई इसमें मैंने 2K डाल दिया, इसमें 2K डाल दिया, 4K का मेरा मैक्स रिस्क है, मेरा 10K का कैपिटल है, तो भाई आपने 40% ऑलरेडी रिस्क लेके बैठे हो आप। तो ये कैसे आप मैनेज कर रहे हो इसको? चलो, आपने ले भी लिया, तो आपने इससे पहले बजट ट्रेड किया है क्या? को पता है क्या क्या होता है? मोस्टली इसमें मूवमेंट तो आता है डेफिनेटली, देखो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बजट चालू होता है 10 बजे के आसपास, लेकिन मार्केट अपना चालू होता है 9:15 को। 9:15 से लगभग लगभग 11:30-12 बजे तक भी मार्केट क्या होता है कि एक रेंज में दिखेगा आपको। जो हमने लास्ट, अगर आप जुड़े हो हमारे साथ, तो टेलीग्राम में आपको दिख भी जाएगा, लास्ट ईयर का, उससे पहले का भी दिख जाएगा। तो वहाँ पे एक रेंज वन में मार्केट क्या करता है, ट्रेड करता है। मोस्टली आपको डोजी या छोटे कैंडल्स दिखेंगे, या मार्केट एक ही रेंज में काम करता हुआ दिखेगा, इसमें कहीं नहीं मूव होगा। इसमें क्या हो सकता है, इसमें डीके हो जाएगा, मैक्सिमम प्रीमियम इसमें डीके करेंगे। जो प्रीमियम आप ऑलरेडी समझो, मान लो किसी ने 80 रुपये पे या 40 रुपये पे, ऑलरेडी आपको महंगा ही मिलेगा, सस्ता तो मिलेगा नहीं। बहुत उटियम जाना पड़ेगा तब जाके मिल जाएगा, तो ये ऑलरेडी टूट के 10-20 रुपये के आसपास आके बैठ जाएगा। तो ऑलरेडी अगर टूट जाएगा तो फिर अ, आप जो नए लोग हो वो तो पहले ही पैनिक करना चलो, अरे ये तो पहले ही 50% टूट गया। इस तरफ छोटा मोटा मूवमेंट आएगा तो उसमें निकल जाओगे। अगर आपको रिस्क भी करना है इसमें, अगर उस तरह का प्लान करना है, एक सी का और पी का भी प्लान करना है, तो 5% या 10%, 10% तो ज़्यादा हो जाएगा, 5% आप कैपिटल डाल दो इसमें, उससे ज़्यादा नहीं। और ओटीएम इतना मत जाना भाई कि अगर मूवमेंट भी आ जाएगा तो उसमें कुछ दिखेगा नहीं स्पाइक, कोई मतलब नहीं। उससे अच्छा है 12 11:30 बजे तक वेट कर लेना, उस टाइम पे देख लेना।
सीईपी दूर के जो टूट चुके हैं उस टाइम पे बाय कर लेना सीईपी, वो बेस्ट रहेगा रादर देन 1 दिन पहले। यानी 1 दिन पहले यानी कल मंडे है, आज ये थोड़ा वीडियो लेट आ रहा है लेकिन आप कल इसको देख के प्लान करना। कल मंडे के दिन कैरी फॉरवर्ड करने से तो बेटर ही है कि अगर आप 11-12 बजे के आसपास कुछ प्लान करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि जो डीके होगा उसमें आपका प्रीमियम ये नहीं हो जाएगा। आप जब डीके हो जाएगा तब ऑलरेडी बाय कर लोगे। ओके। और इस दिन क्या है कि इस दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है। तो देखो ट्राई करो कि मेरा तो अभी तक का जैसा ऑब्जर्वेशन है, मैं एक्चुअली क्या हो गया कि इलेक्शन दिन के दिन भी फिन निफ्टी का ही एक्सपायरी था, मैं उसी में ट्रेड करता बैठ गया, मैं बैंक निफ्टी छोड़ दिया मैंने। बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट्स का रैली हो गया प्रीमियम में, मैं फिन निफ्टी ट्रेड करता रह गया, उसमें मुझे 300 साढ़े 300 पॉइंट भी नहीं मिले पूरे दिन के अंदर। तो क्योंकि जिसका एक्सपायरी है उसमें वो मूवमेंट नहीं आ रहा है, अगर आपने ठीक से ऑब्जर्व किया होगा। एक आध एक्सपायरी में स्पाइक लग जाता है, 2-3 रुपए का प्रीमियम 100 रुपए चला जाता है, लेकिन एक आध एक्सपायरी में होता है। शायद कल हो जाए, शायद यानी कल अभी जो इवेंट होने वाला है उसमें शायद हो जाए, लेकिन हमको पता नहीं। अगर मैं फिन में कुछ करूँगा तो बहुत छोटा रहेगा, यानी मेरा जो रेगुलर स्टॉप लॉस है उससे भी बहुत छोटा रिस्क के साथ मैं उसमें कुछ प्लान करूँगा। नहीं तो मैं सीधा बैंक निफ्टी में ही अपना जो रहेगा जो उसमें करूँगा, एक अच्छा मोमेंटम के लिए वेट करेंगे। मोमेंटम आता है, बड़ा रैली इन कैश करने की कोशिश करेंगे। देखो ऑप्शन बाइंग तभी करना है जब उसमें मोमेंटम हो। वो लेके बैठने वाला चीज़ कब बनेगा, अगर मान लो आप एक सी और पी दोनों शॉर्ट करके बैठे हो और गए हो, मान लो कैरी फॉरवर्ड करके गए हो, तो एक बार ये मैं समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि क्या है कि मॉर्निंग में जो बेनिफिट मिलेगा आपको डीके का, मैं आपको दिखाऊंगा, चार्ट पे भी जाके दिखाऊंगा कि इसका क्या बेनिफिट मिलेगा। मॉर्निंग में कुछ 1-1.5 घंटा जो मार्केट साइडवेज होगा ना, उसमें आपको ज़बरदस्त बेनिफिट मिलेगा, 100-100 पॉइंट तो आराम से मिल जाएंगे इधर उधर दोनों तरफ पे। तो वो बेनिफिशियल ज़्यादा रहेगा, अगर जो राइडिंग करते हैं उनके लिए तो बेस्ट है। तो ये आप कर सकते हो, मॉर्निंग में आके भी कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता गैप अप गैप डाउन ऊपर नीचे हो जाए। उससे तो बेटर है मॉर्निंग में मार्केट खुलते ही अ, आप कर सकते हो मॉर्निंग में सी पी शॉर्ट करके बैठ जाओ तो कुछ टाइम के लिए, कुछ नहीं करना है उस टाइम पे, बस वेट करना है मार्केट का। जब 12 बजे के आसपास कुछ बजट में से निकल के आ जाएगा मार्केट, जिस तरह लेगा, पॉजिटिव लेगा या नेगेटिव लेगा, उसके ऊपर ये करेंगे। तो क्या चीज़ें हैं जिसको मार्केट पॉजिटिव ले सकता है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि देखो मार्केट को क्या है कि सिंपल चीज़ है, अगर जो एग्जिस्टिंग अभी मार्केट में चीज़ें चल रही है, जो न्यूज़ आ चुकी है, न्यूज़ नहीं यानी जो इससे पहले बजट में आ चुका है, जैसे कुछ टैक्सेशन हो गया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, या फिर अपना एसटीटी के चार्जेस रहेंगे, ये ऑलरेडी मार्केट में इनका यानी इनकैश हो चुका है, मार्केट इसको एक्सेप्ट कर चुका है। इसका कुछ इसके ऊपर अगर ये कुछ बढ़ा देते हैं तो वो निगेटिव होगा डेफिनेटली, कुछ चार्जेस बढ़ा देते हैं, अगर कम करते हो तो पॉजिटिव होगा। ये तो सिंपल चीज़ है। अगर उसके ऊपर भी अगर समझो जो इंडिविजुअल टैक्स है, जो इंडिविजुअल टैक्स जो स्लैब रेट है, अगर उसको मान लो कि अभी 7 लाख बनाया है वो जस्ट इसके लिए, उसमें कुछ आप अदर बेनिफिट नहीं ले सकते हो, तो अगर इसको कुछ इन्हांस कर लेते हैं, यानी मान लो कि जैसे अभी बहुत सारे इस पे चल रहा है कि 12 लाख तक तो नहीं होना चाहिए, इतना तो मुझे नहीं लग रहा कि सोचेंगे वो, और पूरा फोकस जीएसटी पे होना चाहिए। एक्चुअली वो तरीका भी बेस्ट है, क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा बचेगा बचेगा, लोग उसको स्पेंड करेंगे, इधर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे या बाहर खर्चा करेंगे। बाहर खर्चा करेंगे तो गवर्नमेंट के पास इन द फॉर्म ऑफ जीएसटी वो चला ही जाएगा। तो वो भी एक बेनिफिशियल चीज़ है, ऐसा नहीं कि उसमें बेनिफिट नहीं है, और वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इकोनॉमी के लिए, रादर देन इस इससे इनकम टैक्स से ये आने गवर्नमेंट की तरफ ही जाएगा ये, लेकिन वो इकोनॉमी को बूस्ट करेगा वो चीज़, लोग स्पेंड करेंगे ना, तो उसकी वजह से या फिर समझो मार्केट में आता है तो मार्केट को स्ट्रेंथन करेगा वो चीज़। तो है उसके ऊपर नज़रें कि इनकम टैक्स में क्या चीज़ें आती है, और क्या क्रिप्टो के ऊपर क्या आएगा, या फिर ट्रेडिंग के रिलेटेड इसके ऊपर क्या आएगा, एफ को कैसे कंसिडर करेंगे, को एज अ बिजनेस या स्पेकुलेटिव में डालेंगे या क्या करेंगे। तो इसके रिलेटेड कुछ भी निगेटिव आया, मार्केट इसको अच्छी तरह से लेगा नहीं, और मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उतना ज़बरदस्त इसमें रैली हो सकता है दोनों तरफ, ऑल टाइम हाई ब्रेक करके नया हाई बना के भी भाग सकता है, या फिर वहाँ से अगर कुछ करेक्शन आ गया ना, तो प्रॉफिट बुकिंग, करेक्शन, नेगेटिव इम्पैक्ट, सब चीज़ें एक दिन आपको एक ही दिन में हमको देखने को मिल जाएंगी, सब की सब चीज़ें। तो उसके ऊपर भी नज़रें बना के रखनी है। तो ऑलरेडी ऊपर है तो ज़्यादा बुलिश होके प्लान मत करना,
या ज़्यादा बेरिश होके जो उस दिन दिखेगा प्राइस एक्शन उसके बेस पे करेंगे। ओके। और एक आपको एग्जांपल के तौर पे 2023 का मैं चार्ट जो इसे आपको बता रहा था मैं, अभी मुझे वही दिखा क्योंकि मैं अभी गांव आया हूँ तो मेरे पास डेटा नहीं है। तो डेटा एक्चुअली मेरे पास सब है लेकिन वो अदर पीसी में है, पीसी उधर है, उसका एक्सेस नहीं है अभी मेरे पास। मैं ट्रैवलिंग में हूँ तो वो नहीं दिखा पाऊँगा, नहीं तो मेरे पास 2019 से मेरे पास डेटा है। हर बजट का है डेटा, 18 का भी है मेरे पास, लेकिन वो बस मैंने बैक टेस्ट किया वाला है। लेकिन 19 का, 20 का, 21, 22, 23 और अभी जस्ट 24 में जो हुआ था सबका डेटा है। सब केस में क्या हुआ था, कैसे मार्केट रिएक्ट किया, सब चीज़ें हैं मेरे पास। लेकिन अभी जस्ट फ़िलहाल में तो बैक चार्ट पे उतना पीछे नहीं जा सकते, तो मेरे पास बस 23 का है जो आपको दिखा सकता हूँ मैं। इसमें तो ये देख लो, जो मैं चीज़ बोल रहा हूँ मार्केट स्लाइटली देखो, जब तक बजट प्रेजेंट होगा मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा। चांसेस आर वेरी हाई कि उसको पॉजिटिव ही दिखाया जाएगा, पॉजिटिव ही रखा जाएगा। कौन रखेगा, कैसे रखेगा, ये आपको सब पता है कैसे चलता है सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें चलती रहेगी, इसको जितना हो सके उतना पॉजिटिव ही रखा जाता है हर बार का ये है। हाँ, ऐसा नहीं कि हर बार बजट में पॉजिटिव ही आएगा निकल के, जो कुछ भी आ सकता है निकल के, लेकिन जब तक वो आ रहा है लोगों के सामने, यानी चालू हुआ है, समझो पढ़ना चालू हुआ है या बोलना चालू हुआ है, तो उस टाइम पे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट। तो इस टाइम पे देखो, इस टाइम पे जितने लोगों ने प्रीमियम लिया है तो मार्केट क्या होगा, एक रेंज में बन गया ये पूरा। और रेंज कब से कब तक है, ये 9 बजे से ये 12 बजे तक। देख लिया, ये आज का नहीं है, आप पीछे जाके चेक कर लेना। अभी इसमें डेली टाइम फ्रेम पे दिख जाएगा आपको, मैं छोटे इसमें नहीं दिखा पाऊंगा, अगर आपके चार्ट में आप देख सकते हो तो पीछे जाके ज़रूर चेक करना इसको। या फिर मैम बजट के फर्स्ट आपको मैं उसका डिटेल एक वीडियो और शेयर कर लूँगा जो बैक टेस्टेड है, पिछले 7-8 बजट का डेटा है अपने पास, मैं आपके साथ वो अलग वीडियो में शेयर करूँगा उसका इन डिटेल। तो उसमें भी आपको दिख जाएगा कि किस तरह से मार्केट बिहेव करता है। तो इसमें ऑप्शन बायर तो छोड़ दो भाई, ऑप्शन बायर का तो सब प्रीमियम जो आप 40 पकड़ लो, 50 पकड़ लो, 100 रुपये, ये 50% ही हो जाएगा, 40 का 20 रुपये पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि इसमें 3 घंटा निकल गए। अगर फिर निफ्टी का लिया है फिर तो छोड़ ही दो, उसका तो एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी को तो टाइम भी है फिर भी, समझ गए। बैंक निफ्टी हो सकता है 20%, 25% टूट जाए, लेकिन फिर निफ्टी तो 50% के आसपास, क्योंकि इसके पास टाइम ही नहीं बचा ना फिर। और इसके बाद मोमेंट किया है इसने मोमेंट किया, ये वाला रैली हमने कैप्चर किया था, क्योंकि एक रेंज, ये आपको टेलीग्राम पे भी दिख जाएगा, एक रेंज लेवल था, एक रेंज बॉक्स में ट्रेड कर रहा था, बॉक्स के बाहर जैसे ही निकला हमने इसमें कॉल साइड का एक प्लान किया था, और इसमें इतना ज़बरदस्त प्रीमियम स्पाइक किया था, इसमें लगभग लगभग 450 480 पॉइंट्स कुछ तो रनिंग थे। हमने 400 समथिंग, हाँ 400 देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी करके रखा था एक्चुअली। 400 पॉइंट्स मैंने इस हमने कॉल साइड किए थे, इतना रिवर्स एक्सपेक्ट नहीं किया था। और जब इसका नीचे ब्रेकआउट हुआ तब हमने नीचे की साइड का प्लान बनाया, और ये इतना ज़बरदस्त रैली था कि भाई इसमें यहाँ से अगर देखोगे तो 1300 1400 किसमें 1500 या 1800 पॉइंट भी इन द मनी केस में निकले थे। तो उतना तो नहीं, लेकिन यहाँ से भी 1200 1300 पॉइंट हमको देखने को मिले थे, इतना ज़बरदस्त फॉल हुआ था। तो ये दोनों तरफ का रैली बहुत ज़बरदस्त हुआ था पिछले इसमें। ये 2023 का है, ये 2023 का है। अभी 24 में क्या है, बिफोर इलेक्शन था, उसमें वोलेटिलिटी रहता है, लेकिन बिफोर इलेक्शन वो बजट में बस ये यानी एक्चुअल बजट जो होता है गवर्नमेंट का अभी फॉर्म होने के बाद होता है, यानी अभी का जो बजट है वो एक्चुअल बजट रहेगा। ओके। तो इसमें सब चीज़ें आ जाएगी, सब चीज़ें। और इसमें देखो अदानी का न्यूज़ भी आया था उस टाइम पे एक, और उसमें क्या होगा, बैंकिंग में थोड़ा सा प्रेशर बन गया, और एसबीआई ज़बरदस्त तरीके से फॉलो हो गया उस टाइम। एलआईसी फॉलो हुआ था, एसबीआई भी फॉलो हुआ था, तो एक मेजर करेक्शन देखने को मिला। और मैं एक्चुअली इसमें यहाँ पे कहीं नहीं हम पार्टिसिपेट नहीं थे, क्योंकि हम श्योर ही नहीं थे कि भाई, ये मुझे लगा कि थोड़ा सा नीचे आके रिट्रेस करके जाएगा, ये पूरा रिवर्स हो गया। जब इसका लो ब्रेक हो गया तो फिर थोड़ा सा श्योरिटी आ गया कि नहीं भाई, इसमें कर सकते, एक अच्छा स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा, लेकिन एक अच्छा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ से फिर फॉल आना चालू हुआ, तो वो रैली कुछ अलग ही था, अलग यानी बहुत अलग रैली था। वो मैं यानी आप इसके दिन ही एक्सपीरियंस करोगे। तो इससे पहले भी किया है, लेकिन इससे पहले जब डाउन साइड रैली देखने को मिला था उसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रीमियम भागते हैं इस वाले दिन। बस ये हो कि विक्स थोड़ा सा बढ़ जाए। अभी विक्स थोड़ा सा 14 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 14-15 के आसपास। देखते हैं कल विक्स कहाँ पे क्लोजिंग करता है और प्रीमियम कहाँ पे रहते हैं। मेरा तो यानी एक दिन पहले ऐसा कोई प्लान नहीं है, और मैं भी आपको भी ये करूँगा कि आपको करना भी है तो आप सेम डे कर सकते हो। 12 बजे का टाइम है आपके पास, 12 बजे तक वेट कर लेना, उसके बाद जो चाहे प्लान कर लेना। ओके।
एक चीज़ हो गई। और दूसरी चीज़ आपसे आपके साथ ये डिस्कस करनी थी, देखो ये बजट 1 दिन है, इसके ऊपर इतना रिस्क मत लेना कि फिर बाद में मार्केट में काम करने के लिए कुछ बचे ही ना। तो भाई इसमें कमाओ ना कमाओ कोई इशू नहीं, लेकिन इसमें इतना लॉस नहीं होना चाहिए कि बाद में काम करने के लिए कुछ बचे ही ना। ओके, कमाओगे तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा खासा अकाउंट ग्रो हो जाएगा, नहीं कमाओगे तो इतना नहीं लॉस होना चाहिए। लॉस हो जाए तो मान लो जैसे अपना डेली का लॉस है उसमें उस तरह का हो जाए, 1 दिन का लॉस हो जाए या फिर मैक्स टू मैक्स 2 दिन। वो तो मैं यानी मैं ये नहीं करूँगा कि 2 दिन का आप रिस्क लेके चलो इसमें। लेकिन 1 दिन जो आप डे का लिमिट है, अगर वो एग्ज़ॉस्ट हो जाता है, आपको लगता है कि बड़ा दिन है, चलो अब मैं 2 दिन का प्लान कर लेता हूँ, 2 दिन का स्टॉप लॉस उसमें मैनेज कर सकता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट दिन काम नहीं करूँगा, वेट करूँगा। तो आप उस तरह से भी इस दिन को प्लान कर सकते हो, लेकिन ऐसा मत प्लान करना कि भाई 1 दिन में छोटा कैपिटल है 10 के 20 के, तो भाई आप तो वेट ही करना सेम मोमेंट पे सेम डे काम करने के लिए। जिसके पास समझो मान लो 1 लाख का कैपिटल है या 10 लाख के कैपिटल के साथ कोई करता है, बड़ा कैपिटल है जिसके पास, तो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ करो यार। मैं अगर अच्छा खासा स्पाइक मिल गया ना एक साइड पे, आप 300-400 पॉइंट का अगर रैली हम इसमें कैप्चर कर पाते, तो बहुत बड़ी बात हो जाए, बहुत बड़ी। कोशिश करेंगे 500 पॉइंट निकलते हैं का, किस किस डायरेक्शन में फटेगा हमको नहीं पता, जिस डायरेक्शन जाएगा हम कोशिश करेंगे 500 पॉइंट का टारगेट लेके चलेंगे। कोशिश करेंगे 1000 पॉइंट्स जाता है, 1200 1500 जाता है, जितना मैक्स ले सके। 1000 तो हमने इंट्राडे में आज तक बुक नहीं किया है। कम क्वांटिटीज करेंगे लेकिन मैक्सिमम पॉइंट के लिए जाएंगे। कोशिश पॉइंट्स की रहेगी रादर देन कि भाई कितना ये इसमें एक्युमुलेट किया, क्योंकि पॉइंट रहेगा तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो बड़ा होगा ही होगा, उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन क्वांटिटी कम रखना है, यानी ऐसा नहीं कि जैसे मान लो कि आप रेगुलर अगर मान लो 4 लॉट से करते हो, 10 लॉट से करते हो, 15 लॉट, जो भी आपका लॉट साइज रहेगा उसी के आसपास काम करो, बस पॉइंट्स बड़े निकालो। इसमें लॉट साइज बढ़ाओगे तो साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाएगा, साइकोलॉजी। और उसमें इस तरह का पेशेंस रखो कि मॉर्निंग में अगर चलो इस टाइम मार्केट या अगर नए लोग हो, तो मॉर्निंग में ये कुछ फर्स्ट 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा मार्केट साइडवेज जाएगा ही जाएगा, क्योंकि मार्केट को समझने टाइम लगता है कि किस तरह से आ रहा है, बजट में क्या पॉजिटिव चीज़ है क्या निगेटिव चीज़ है। इसमें ऊपर नीचे हो सकता है स्पाइक लगा दे, इस तरह से नहीं जाएगा, हो सकता है एक ऊपर जाए, बीच में ऊपर जाए, आपको लगे कि यार नहीं ब्रेकआउट हो चुका है। जब तक एक कैंडल अगर इसको बॉक्स बना दोगे, जब तक एक 5 मिनट का कम से कम कैंडल क्लोजिंग नहीं देता है ऊपर, प्लान ही मत करना। एक बॉक्स बना के रेंज बना के बैठ जाना आराम से। एक कैंडल का कम से कम क्लोजिंग चाहिए तब जाके प्लान बनाना, नहीं तो फिर इसमें एसएल हिट होना डेफिनेटली शुरू हो जाएगा। एक कैंड जरा जरा सा ऊपर स्पाइक लगेगा फिर नीचे आ जाएगा, फिर क्या करोगे आप, तुरंत कॉल में से कट होके पुट में जाओगे। वो तरीका थोड़ा सही नहीं होगा। हाँ, क्लोजिंग बेसिस पे जा सकते हो, मान लो इधर क्लोज किया आप इधर गए, लेकिन वहाँ से तुरंत रिवर्स हो गया और नीचे क्लोज दिया इसके, तो यहाँ पे जा सकते हो, तो वो बात अलग है। क्लोजिंग बेसिस पे कैंडल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्लोजिंग में क्लियरिटी भी ज़्यादा आता है। ओके, तो कोशिश वही करना है कि साइकोलॉजी को मेंटेन रखना है। साइकोलॉजी मेंटेन तभी रहेगी जब हम अपना रेगुलर क्वांटिटी रेगुलर पोजीशन साइजिंग के साथ काम करेंगे। ओके, बड़ा दिन है तो बड़े पॉइंट्स निकालो, बड़ा इसमें रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिस्क अपना रेगुलर रखो, रेगुलर रिस्क में देखो ना कि उस रिस्क के अगेंस्ट रिवॉर्ड बड़ा मिलता है क्या। बड़ा दिन है ना तो बड़ा रिवॉर्ड लेने की कोशिश करेंगे। रिस्क चलो आप मान लो 5% की जगह 7% कर लो, 2% आप लेते हो, कोई लेता होगा तो 3% 4% उससे ज़्यादा नहीं भाई। इतना नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा कैपिटल है 10,000 10,000 डाल देता हूँ मैं, नहीं नहीं नहीं, वो फिर ट्रेडिंग में नहीं होता है ब्रदर। वैसे आप उस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में रखना। ओके, आई होप आपको कुछ इसमें पॉइंट समझ में आए होंगे, कुछ नई चीज़ें समझ में आए होंगी। चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके रखना। मैं इसमें अगर मुझे मिल जाते हैं वो बैक टेस्टेड वाला डेटा जो 2019 से मेरे पास है, तो वो मैं आपको अलग वीडियो में इसके साथ शेयर करूँगा। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखना अपना और अपने कैपिटल का। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू, राधे राधे।